हेलो। कैसे हो बच्चों? आशा कि आप सारे अच्छे होंगे और अच्छे से जो अपने नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था बच्चों, लेकिन एक हमने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है स्किप कर दिया था थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर ये कई बार पूछ लिया जाता है लेकिन कई बार नहीं पूछा जाता नीट में। बट जो पुराने जो पेपर है ना उनमें कहीं क्वेश्चन आया हुआ है रिदमिक सेंटर से रिलेटेड या नोमोटैक्सिक सेंटर से रिलेटेड। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है एक्चुअली में किस तरह से कंट्रोल किया जाता है वो पहले हम पढ़ेंगे बच्चों। इसके अंदर पहला फेज है ये न्यूरल कंट्रोल एक्चुअल में, यानी कि न्यूरल सिस्टम किस तरह से कंट्रोल करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। दो फेजेस के अंदर पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में वैसे दे रखा है दोनों की दोनों चीजें, बट क्लियरली डिफाइन है कौन सा जो न्यूरल सिस्टम है और कौन सा जो है केमिकल कंट्रोल्ड सिस्टम है। कौन सा केमिकल कंट्रोल सिस्टम यानी रेस्पिरेशन को कौन कौन से केमिकल कंट्रोल करते हैं और कौन सा जो है न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए यानी कि न्यूरल सिस्टम किस तरह से रोल प्ले करेगा। यहां पे हमारा जो हाइंड ब्रेन होता है ना, हाइंड ब्रेन, उससे दो सिग्नल अराइज हो गए, यानी कि जैसे एक तो होता है मेडुला ऑब्लिगेटा, उसके अंदर जाएगा सिग्नल। दूसरा होता है पोन्स रीजन के अंदर सिग्नल जाएगा। मेडुला ऑब्लिगेटा रीजन एक्चुअल में क्या होता है? रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है नीट के लिए, बहुत बार आया हुआ है 2016 के अंदर और 2012 के अंदर एंड 2003 के अंदर। एक बार क्या पूछा था नीट में, उस टाइम नीट नहीं था, एआईपीएमटी होता था जब 2003 था और 2012 था। उस टाइम ये पूछ लिया था कि बॉडी का ऐसा कौन सा जो है ब्रेन का पार्ट है जो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर कहलाता है। ठीक है, तो किसको बोल रहे हैं हम? मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। क्या बता रहा हूं बच्चों मैं? मेडुला ऑब्लिंगेटा एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। सीबीएसई और अदर जो है स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऑप्शन टाइप में भी आ जाता है ये बोर्ड एग्जाम में। मेडुला ऑब्लिगेटा को हम कौन सा सेंटर मानते हैं? नोमोटैक्सिक सेंटर मानते हैं या फिर रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर मानते हैं? तो मेडुला ऑब्लिगेटा एक्ट एज ए रिदमिक सेंटर। उसके बाद ये क्या करेगा? रेगुलेट करेगा रेस्पिरेटरी रिदम को, यानी कि हम जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं ये रिदम होती है ना। रिदम का मतलब जैसे हम वो जो संगीत में करवाते हैं ना, जैसे कि सारे गामा रिदमिक सिस्टम से चलता है, इसी तरह हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक रिदम की फॉर्म में होता है। सांस ले दिया और छोड़ दिया, लेना है छोड़ना है सांस। उसके बाद ये तो है आपका मेडुला ऑब्लिगेटा के अंदर, यानी कि हाइंड ब्रेन के अंदर सिग्नल जाएगा और हाइंड ब्रेन किसको कंट्रोल, किसके द्वारा कंट्रोल होगा? फिर मेडुला ऑब्लिगेटा। अब उसके बाद पोन्स जो रीजन होता है, पोन्स रीजन के पास एक नोमोटैक्सिक सेंटर होता है। नोमेटिक वर्ड वैसे बेसिकली कहां से रिलेटेड करता है बच्चों? नोमेटिक होता है एयर। जहां पे भी नोमेटिक वर्ड है ना, नोमेटिक, नोमेटिक का मतलब एयर, यानी कि एक्चुअल में हम रेस्पिरेशन के अंदर क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ एयर ही करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो उस एयर को कौन कंट्रोल करता है? पोन्स रीजन हैज नोमोटैक्सिक सेंटर। इसमें तो रिदम कंट्रोल होती है, किस स्पीड से किस दर से जो है चल रहा है रेस्पिरेटरी रेट। इसमें होगा हवा का कंट्रोलिंग सिस्टम, यानी कि कितना जो है आएगी और कितना छोड़ेगी उसको मेंटेन करके रखता है ये चीज। पोन्स रीजन जो है, यानी सिग्नल आएगा तो भाई सिग्नल ये बता देगा इतनी एयर एंटर कर ली और इतनी एयर जो है एक्सपेल आउट कर ली, बाहर छोड़ दी, तो इसको हम बोलते हैं नोमोटैक्सिक सेंटर। तो पोन्स एक्ट एज ए नोमोटैक्सिक सेंटर। अब ये क्या काम करता है? ये तो कंप्लीटली रेगुलेट कर रहा था, मेडुला ऑब्लिगेटा कंप्लीटली रेगुलेट कर रहा था किसको? रेस्पिरेटरी रिदम को। छोड़ दिया सांस और ले लिया, छोड़ दिया अंदर ले लिया सांस। उसके बाद ये रेगुलेट तो करता है एयर को। नोमोटैक्सिक का मतलब, नोमोटैक्सिक सेंटर कौन सा बताया? बार बार बता रहे हैं बच्चों, पोन्स रीजन। ये मॉडरेटली रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करता है, यानी कि ज्यादा फंक्शन रिदमिक सेंटर का क्या है, किसके कंट्रोल में है? मेडुला ऑब्लिगेटा। लेकिन जो मॉडरेटली रेस्पिरेटरी रिदम्स को कंट्रोल करता है वो है नोमोटैक्सिक सेंटर। नोमोटैक्सिक सेंटर मीन पोन्स जो है नोमोटैक्सिक सेंटर है और मेडुला ऑब्लिगेटा जो है रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर है।
दोनों के अंदर डिफरेंस होना चाहिए। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना कई बार, या ट्रू फॉल्स असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं नीट में, तो उस केसेस में आपको जानबूझ के एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। भाई जो मेडुला एक्ट एज ए न्यूमोटैक्सिक सेंटर, असर्शन दे दिया और रीजन दे दिया उसके साथ में, हमें तो ये पता होना चाहिए भाई असर्शन ही गलत है। एक्चुअल में मेडुला तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ही नहीं, मेडुला ऑब्लिगेंटा। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कौन सा है? पॉन्स। हाइंड ब्रेन के बेसिकली बच्चों 3 पार्ट होते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रेन का यदि तुम्हें बताऊं तो पहला होता है पॉन्स, दूसरा होता है मेडुला और तीसरा होता है सेरेबेलम। अब सेरेबेलम जो बैलेंस को मेंटेन करता है बच्चों, जैसे आप साइकिल वगैरह चलाते हो ना, या फिर कोई चीज, जैसे मैं लिख रहा हूं, अभी लिख रहा हूं, तो ये बैलेंस कौन बना रखा है? किसने बना रखा है बैलेंस जो है? यानी कि मेरा यदि बैलेंस नहीं होता तो मैं ऐसे चला जाता, मार्कर को कहीं भी लिख सकता था कुछ भी। तो ये बैलेंस किसके कंट्रोल में है? सेरेबेलम की। तो जो बचे हुए 2 पार्ट है वो क्या करते हैं? अदर फंक्शन भी करते हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी रेट को भी कंट्रोल करते हैं, पॉन्स एंड मेडुला। तो सेरेबेलम नॉर्मल जो बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। आप साइकिल वगैरह चलाते हो या फिर कोई चीज लिखते हो, डांसिंग करते हो, तो ये सारा का सारा किसके कंट्रोल में है? सेरेबेलम के कंट्रोल में है। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछो कि सर आपने क्या करवा दिया। ये न्यूरल सिस्टम कंट्रोल्ड, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से कंट्रोल होता है? न्यूरल सिस्टम के द्वारा कंट्रोल। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया इसके अंदर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या है? पॉन्स। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्ट एज ए स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो स्विच ऑफ पॉइंट कौन सा है? यानी कि स्विच ऑफ का मतलब बंद हो जाएगा रेस्पिरेशन। कब बंद होगा? कौन सा ऐसा सेंटर है जो स्विच ऑफ का काम करता है? तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्ट एज ए स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का स्विच ऑफ पॉइंट कौन सा है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ओके बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है, अभी डिफाइन करेंगे। पहले इसको समझो अच्छे से, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से अभी जो है पूछो इसके बारे में। हाँ, यही कौन सा? नहीं बच्चे, यही होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को ही हम स्विच ऑफ बोलते हैं, स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, जैसे बच्चों हमने डिस्कस किया था न्यूरल सिस्टम रेगुलेशन, या फिर जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे रेगुलेट होता है नर्वस सिस्टम के द्वारा। अब हम कीमोसेंसिटिव एरिया देखेंगे इसके अंदर। कीमोसेंसिटिव एरिया एक्चुअल में क्या होता है? यानी कि केमिकल से रिलेटेड है। क्या हो, कहां प्रेजेंट होता है? सबसे पहले हम उसकी जो लोकेशन पता होनी चाहिए बॉडी के अंदर, कहां प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर इन द मेडुला। यानी कि जो मेडुला होता है उसके साथ में ही प्रेजेंट होता है, एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर इन मेडुला। क्या प्रेजेंट होगा? कीमोसेंसिटिव एरिया। हाईली सेंसिटिव होता है किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन के लिए। अब एक पॉइंट नोट करने का बच्चों, यहां जो कीमोसेंसिटिव एरिया किसके लिए ज्यादा सेंसिटिव है? किसके लिए ज्यादा सेंसिटिव है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए इसका मतलब क्या नहीं होगा? ये सेंसिटिव नहीं होगा। यदि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ रही है कि उसके अंदर, ब्लड के अंदर, तो उसके कारण क्या होगा? रिदमिक सेंटर होगा, वो ब्लड को स्टिमुलेट करेगी और रिदम जनरेट होगी। क्या बताया मैंने? मैं कह रहा हूं बच्चों, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है एंड हाइड्रोजन आयन है, H पॉजिटिव आयन है, और ब्लड के अंदर किसकी बात बता रहा हूं मैं? इन ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा है ये दोनों। तो इससे क्या जनरेट होगा? एक रिदम जनरेट होगी, ठीक है। और रिदम जनरेट होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ब्रीदिंग रेट जो है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि बहुत जल्दी जल्दी हम सांस लेंगे, ऑक्सीजन की क्या है? कमी आ जाएगी। क्यों कमी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है। हमने उसके अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर ये पढ़ा था बच्चों, तुम्हें रिमाइंड हो तो, जो मेरे लास्ट वाले लेक्चर है ना, जो पहले बताए हुए हैं, अच्छे से उसको डिफाइन किया भी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनता है?
ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनता है बच्चों? जब ऑक्सीजन किसके साथ में जुड़ेगा? हीमोग्लोबिन के साथ में, या हीमोग्लोबिन के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और उसके लिए कंडीशन थी, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन क्या होनी चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी कम होना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या है? इस केस में क्या बता रहे हैं? इफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाई इन द ब्लड, और उसके कारण रेस्पिरेटरी रिदम जो है स्टिमुलेट होगा, उसको सिग्नल मिलेगा, स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट होने से क्या हो? ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, यानी कि हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जल्दी जल्दी हमें सांस लेना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। तो किसके लिए सेंसिटिव एरिया ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस कर लेगा, हाइड्रोजन आयन को सेंस कर लेगा, ठीक है, ऑक्सीजन को सेंस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम इसको यानी केमिकल्स है ये, एक्चुअल में है तो केमिकल्स, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको सेंस कर रहा है, तो कितनी अमाउंट होगी? कम होगा या ज्यादा होगा? तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कीमो सेंसिटिव एरिया। तो इस तरह से कीमो सेंसिटिव एरिया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर काम करता है, या फिर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैनेज करता है। इसको हम थोड़ा सा एक बार एरो एडिट से बताएंगे, एरो एडिट डायग्राम से, यानी कि है क्या चीज? एरिया है ये कीमो सेंसिटिव। किसको सेंस कर रहा है? केमिकल्स को। कहां प्रेजेंट है? एडजेसेंट, किसके साथ है ये? टू रेस्पिरेटरी रिदम, रेस्पिरेटरी रिदम के साथ, यानी कि वो कहां है? इन मेडुला, मेडुला के अंदर। किसको सेंस कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस कर रहा है ज्यादा, एंड H पॉजिटिव आयन को ज्यादा सेंस कर रहा है। अब यदि कंसंट्रेशन इन दोनों की ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि O2 प्लस H2 नहीं बनेगा, क्योंकि ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन तो किसकी? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है, जिसके कारण यानी कि यहां से क्या हो जाएगा? स्टिमुलेशन हो जाएगा, सिग्नल मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, तो जो ब्रीदिंग रेट है, ब्रीदिंग रेट हाई हो जाएगी। ये एरो किसको बता रहा हूं बच्चों मैं? ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, तो जल्दी जल्दी हमें सांस लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता लग जाएगा ऑक्सीजन की जो कमी आ गई। तो इस तरह से कंट्रोल करते हैं पूरे रेस्पिरेशन को। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हो कि कैसे काम करता है। ओके बच्चों, थैंक यू। कल हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही है। हमारा आज के लिए यहाँ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके।